आप लोग अभी देखे दरभंगा में राहुल गांधी जी आए थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और जातीय जनगणना पर उन्होंने जो बयान दिया और उस बयान के उनके भाषा से लगा कि अहंकार में राहुल जी डूबे हुए हैं। उनका जो बोलने का तरीका था और भाषण का कि मैंने कहा, जिस तरह से वो बोल रहे थे तो लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी उनसे उम्र में 10 वर्ष के छोटे हैं और वो नरेंद्र मोदी जी को समझा रहे थे या कह रहे थे। तो ये चीज़ बिहार के लोगों को खराब लगा और हम लोगों को बहुत खराब लगा। हमारे पार्टी ने तय किया कि पूरे बिहार के अंदर राहुल गांधी जी का जो यह बयान आया है जातीय जनगणना के बारे में, उस पर पार्टी की ओर से हम लोगों का एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बिहार के लोगों को बताए कि राहुल गांधी जी ने जो दरभंगा में बयान दिया जातीय जनगणना का, वो सीधा और सीधा सफेद झूठ बोला उन्होंने दरभंगा में। चूंकि वो अपने लोगों के बीच बोल रहे थे इसलिए उनको कोई टोकने वाला नहीं था। सच्चाई है कि जातीय जनगणना की चर्चा इस देश में पहली बार अगर किसी ने किया तो उसका नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्योंकि भारत के लोकसभा का वह बयान आज भी लोकसभा में सुरक्षित है, लोकसभा के रिकॉर्ड में सुरक्षित है कि जब उन्होंने लोकसभा सदस्य होते हुए 94 के आसपास में भारत में जातीय जनगणना कराने की मांग रखी थी, मजबूती से रखी थी, और भारत सरकार उस समय कांग्रेस पार्टी के हाथों में था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इस देश में। तो पहला सफेद झूठ कि उन्होंने कहा जातीय जनगणना कराने के लिए, ये पहला सफेद झूठ, क्योंकि जातीय जनगणना की चर्चा इस देश में पहली बार लोकसभा के अंदर नीतीश कुमार जी ने किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये जवाब बिहार के लोगों को के बीच हमारा पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि ये सफेद झूठ राहुल गांधी जी ने दरभंगा में बोला कि जातीय जनगणना के लिए उन्होंने दबाव बनाया। दूसरा, जब उनको गौर से आप देखेंगे तो जातीय जनगणना का जब 94 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोकसभा में मांग किया और समय समय पर वो देश के अंदर इस बात की चर्चा करते रहे और लोगों से, पार्टियों से, सरकारों से भी कहते रहे कि देश के विकास के लिए भी जरूरी है कि जातियों की सही गिनती हो जाए और जातियों में जो अवसर लेने से, अवसर मिलने में जो लोग भी पिछड़ गए हैं उनको कैसे आगे किया जाए, उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। और आपने देखा कि पिछली बार 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो जातीय सर्वे कराया उसमें जातियों की गिनती उन्होंने किया, और न केवल जातियों की गिनती किया बल्कि उस गिनती को प्रकाशित किया, पब्लिक डोमेन में दिया और सबके बीच दिया कि बिहार में कुल जातियों की संख्या इतनी है और जातियों में भी उनकी संख्या इतनी है। ये देश में पहली बार बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों को जातीय गणना करके, सर्वे करके लोगों के सामने जातियों का आंकड़ा रखा। तो राहुल गांधी जी कहाँ थे उस समय? हमने तो 2 साल पहले, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना का स्वरूप रख दिया। अब वो चिल्ला रहे हैं कि जो जातीय गणना तेलंगाना में हुआ, हम उस तरह से जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इस आपके माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से राहुल गांधी जी से हम लोग जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में जो आपने जातीय गणना करवाया या आपकी सरकार ने करवाया, उसका कवर पेज भी है आपके पास या देश के किसी के पास है कि तेलंगाना में जो जातीय गणना हुआ उसके जो बुक बने, किताब बने, उसका कवर पेज ये है? आज तक इस देश के लोगों को नहीं दिया गया कि तेलंगाना का जो गणना हुआ, जातीय गणना हुआ, उसका किताब ये है, उसका कवर पेज ये है। आज तक देश ने नहीं देखा। और दूसरी बात कि जब बिहार ने जातीय सर्वे के माध्यम से जातियों की संख्या पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच रख दिया, तो तेलंगाना की सरकार ने क्यों नहीं जातियों की संख्या अपने ही राज्य के लोगों को बता दिया और देश तो देख नहीं सका? तो इसका मतलब कि राहुल गांधी सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिवाय लोगों को गुमराह करने के और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो उनका उस दिन जो सवाल वो कर रहे थे हम लोगों से, एनडीए से, आपको
उन्होंने कहा कि हमारे दबाव में नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना करना पड़ा। उसका आपको हमने बताया कि बिहार के जातीय गणना और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के बार बार मांग के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको मान लिया। अब वो उनके दबाव में किया, कितना मने झूठ का पुलिंदा उनका चल रहा है। जब 10 साल मनमोहन सिंह, राहुल गांधी 66 में बच्चे थे, अब बच्चे थे कि नहीं थे ये पता करना होगा, लेकिन इस देश में 66 में ही इस देश के गरीबों के लिए एक नारा लगा था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लगाया था कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, क्यों नहीं गरीबों को आरक्षण दे दिए थे? चलिए राहुल गांधी उस समय थे कि नहीं थे, बच्चा थे या क्या थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा समझ लीजिए कि उन्होंने गरीबों के लिए आरक्षण नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान में आरक्षण दे दिया था, और 52 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और 52 से लेके 90 तक केंद्र की सरकार में गरीबों को आरक्षण नहीं मिला। तो बाबा साहब के संविधान को जो माथा पर लेके घूम रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो 52 से लगातार इस देश में सरकार में रही, तो बाबा साहब के उस संविधान के उस अंश आरक्षण को क्यों नहीं लागू किया? और कांग्रेस पार्टी ने 62 में बना, क्या हुआ नहीं हुआ, कभी इस देश के लोगों के बीच उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार काम कांग्रेस पार्टी ने किया? कोई काम नहीं हुआ। और तब जाके इस देश में 77 में जब कांग्रेस पार्टी का शासन खत्म हुआ और मंडल आयोग बना, उस मंडल आयोग की अनुशंसा के आलोक में 90 में इस देश के गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी सरकार में, आरक्षण मिला था। कांग्रेस कहाँ है आरक्षण देने में? या कांग्रेस ने कब आरक्षण दिया? या कांग्रेस ने गरीबों के लिए कब काम किया, जो आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं? ये है राहुल गांधी की असली तस्वीर कि झूठ के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अब किस प्रशिक्षण केंद्र से वो प्रशिक्षित होते हैं भगवान जाने, लेकिन झूठ भी उनको पूरा नहीं बोलने आता है, झूठ को भी ठीक से वो रखने नहीं आता है। इसलिए कि देश गवाह है कि 2004 में मनमोहन सिंह की जो सरकार बनी वो 10 साल चली, 4 से 14 तक चली, और उस 10 साल के सरकार में राहुल गांधी का हस्तक्षेप था। और न केवल हस्तक्षेप था, बल्कि सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन थी, और राहुल गांधी का मंत्रालयों तक, प्रधानमंत्री के दफ्तर तक खुलेआम हस्तक्षेप था। और जो आदमी होशो हवास में 10 साल सरकार को देखा हो, हस्तक्षेप करके देखा हो, उसने जातीय जनगणना जैसे काम को क्यों नहीं करवाया? और उतना ही नहीं, जब 11 में जातीय जनगणना मनमोहन जी के सरकार में हुआ, तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ? वो तो जातियों की गिनती हो चुकी थी, तो रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ? क्या कर रहे थे राहुल गांधी कि अपने ही सरकार में जातीय जनगणना की जो गिनती हुई उसको प्रकाशित नहीं करा सके, देश को बता नहीं सके कि जातीय जनगणना के अनुसार जातियों की स्थिति ये है, जातियों का सामाजिक, आर्थिक और उनकी संख्या कितनी है, ये क्यों नहीं बताया गया? तो इसका मतलब इस देश के लोगों को धोखा दिया गया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे लेकिन आंकड़ा नहीं बताएंगे। तो जिस पार्टी ने गणना कराया, आंकड़ा नहीं बताया, उसका नेता करा कि मेरे दबाव में हुआ। तो आपके दबाव में तो मनमोहन सिंह को ज्यादा चलना चाहिए था ना। तो मनमोहन सिंह आपके दबाव में नहीं चलते हैं, सोनिया जी आपके दबाव में नहीं चलते, आपकी सरकार कर नहीं पा रही है। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिखाए गए रास्ते पर और भेजे गए प्रस्ताव पर भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना का निर्णय लेती है, तो दरभंगा में आप जातीय जनगणना पर आके बिहार के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड ने आज कहा कि हम आपके माध्यम से, संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से, हम इस बात को आम लोगों तक रखेंगे कि राहुल गांधी बिहार एक बार नहीं 1000 बार आवे। तो राहुल गांधी से तो बिहार के लोग पहले ही से सावधान है। 5 के बाद बिहार में कोई गिनती उनकी है? 5 के चुनाव के बाद वो जो 2000 से 2005 में 26 मंत्री लेके पार्टी चल रही थी उनकी, उसके बाद कोई गिनती भी है कांग्रेस की? ये तो खुद टिकट मांगते रहते हैं दूसरे से, और दूसरे के भरोसे कुछ जीत जाते हैं। और आज बिहार में वो घूम के और बिहार में लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के लोग सावधान हैं और लोगों को सावधान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है।
ये जातीय जनगणना तेलंगाना में हुआ। हम बोले तेलंगाना में कैसा हुआ, ये आज तक हम लोग को भी नहीं पता चला। ये कुछ हम क्वेश्चन उनका था जो वहां कर रहे थे, तो उस क्वेश्चन का हमको लगता है कि सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब हमने आपको बताया भी है। और इसमें प्राइवेट स्कूल कॉलेज संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। अभी हम आरक्षण पर बोल रहे थे ना, ये मानी कांग्रेस पार्टी का नेता आरक्षण पर अगर बोले, जो अपने जीवन में मैंने पूरी पार्टी 90 तक आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण पर प्राइवेट, वो भी प्राइवेट कॉलेज संस्थान में ये मांग रहे हैं, तो इनका जो अपना राज्य है, कांग्रेस शासित कुछ राज्य तो हैं, आज भी कुछ जगह पर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस सरकार जहां जहां है वहां तो प्राइवेट माने क्या बोलते हैं, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू कर देते, और तब बिहार में आके कहते कि हमने कांग्रेस शासित राज्यों में प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण दे दिया है, इसलिए हम बिहार में आरक्षण की बात करने आए हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा झूठ बोलने के लिए बिहार में हुआ है। और इसीलिए उनसे सावधान रहने के लिए अब उनका क्वेश्चन का कॉपी तो इतना ज्यादा है, वो सवाल और वो किया है जो आप लोगों की जानकारी में हम दे दें। लीक, एग्जाम में बाधा और कैरियर को रोकने की साजिश की जाती है, ये उन्होंने दरभंगा के अपने भाषण में कहा है। आप देखिए, तेलंगाना में इनका राज है। 2027 में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हिंदी पेपर व्हाट्सएप के जरिए लीक हुआ। तेलंगाना में 2027 में कांग्रेस की सरकार और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हिंदी पेपर व्हाट्सएप के जरिए लीक होता है, उसके नेता राजीव गांधी हैं। तेलंगाना में सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार है और उसके नेता राहुल गांधी हैं। महाराष्ट्र में 2021 में 14 इंजीनियरिंग पदों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और वहां कांग्रेस समर्थित सरकार थी और उस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं। 2020 में कर्नाटक में पीयूसी, जो हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा के भौतिकी पेपर के पहले 3 पन्ने ऑनलाइन लीक हुए और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की और नेता राहुल गांधी। अब सोचिए कि ये इनकी जहां जहां सरकारें हैं, ये क्वेश्चन लीक कराते हैं, करवाते हैं और बिहार में आके बिहार की सरकार पर भाषण देते हैं। ये काम इनका हो रहा है।